हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के पूरे पूरे 5:31 से। बिकॉज आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था गाइस, हम लोग गए थे धान लगाने। तो जहाँ हम धान लगाने गए थे ना गाइस, वहाँ पे एक क्यारी रह गई थी लगाने के लिए, जो कि हम कल जाके उसको फाइनल कराए खेत को पूरा। कल सुबह हम 7 बजे गए थे और 10 बजे तक लगा के पूरा फाइनल करके खेत आ गए घर। और भाई कल ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ और ना ही आज चैनल पर अपलोड हुआ है। क्यों पता है? कल गांव की लाइट ख़राब हो गई थी, तो भाई फ़ोन दोनों डिस्चार्ज थे, चार्ज नहीं हुए थे बिल्कुल भी। ये वाला भी जिससे भी ब्लॉग शूट हो रहा है और ये वाला भी जो मैंने सेकंड हैंड लिया था, दोनों ही फ़ोन डिस्चार्ज थे, तो जिसकी वजह से भाई ब्लॉग शूट नहीं हुआ। और कल भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत उठाई हम लोगों ने, क्योंकि भाई लाइट नहीं आई थी तो पानी की एक बूंद नहीं थी घर पे, तो हमें सरकारी नल से ढोना पड़ा। वहीं पास में एक सरकारी नल है, तो भाई पूरी फैमिली ने मिलकर ढोया था। पापा जी ने, मैंने, मम्मी जी ने, विनीत ने, अनुपूजा ने, सारे लोगों ने। क्योंकि भाई भैंसों को पानी वानी पिलाना था। नलाई तो नहीं थी हम लोगों ने, लेकिन पानी पिलाया था। और भाई कल इतना पानी पिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। नॉर्मली जैसे पानी पिलाते हैं तो थोड़ा पीती हैं, लेकिन भाई कल वहाँ से ढो रहे थे तो भाई और ज़्यादा पी रही थी। कल बहुत ज़्यादा पानी पिया और भाई रात भर गर्मी लगी है हमें। यहाँ छत पे सोए थे, छत पे भी हवा ववा नहीं चल रही बिल्कुल भी। बहुत मच्छर काटे थे और गर्मी लगी थी बहुत तकड़ी वाली। तो भाई अब आई है 3 बजे लाइट और अब मैंने फ़ोन चार्ज किया है। आज भी कहीं व्लॉग शूट नहीं हुआ भाई। अब 5:30 बजे से व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये फ़ोन देखो भाई, अभी 1% है और जिससे भी व्लॉग शूट हो रहा है 37% है। अब ये लगा लो। और भाई आप लोग ये मत सोचना कि जो मैंने डेली व्लॉगिंग का चैलेंज लिया था वो टूट चुका है। इस ऐसा चैलेंज नहीं टूटता भाई, उसमें मेरी गलती नहीं है। लाइट ख़राब हो गई थी गांव की, तो इसी वजह से भाई फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया। अगर फ़ोन चार्ज होता, अगर मैं व्लॉग शूट ना करता, व्लॉग ना करता, तो उसमें भाई मेरी गलती थी। लेकिन भाई फ़ोन डिस्चार्ज था तो फिर किस चीज़ से मैं व्लॉग शूट करता, ये भी है ना। तो अभी का सीन भाई ये है कि मैं अभी घर पर अकेला हूँ। देखो कोई भी नहीं है। मम्मी जी गई हैं घास लेने, पूजा नू और पापा जी गए हैं मजदूरी पर धान लगाने। वायदे पे आप लोग सोच रहे होगे कि पापा जी तो मतलब भट्टे पर जाते थे काम करने। पापा जी भट्टे पर से हट चुके हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों हट चुके हैं। तो बस यही था अभी का सीन। और भाई बहुत तगड़ी गर्मी लग रही है, नेट दिखा रहा है बारिश, रोज़ दिखा रहा है बारिश, तो पर हो क्या रहा है देखो, धूप निकल रही है तकड़ी वाली। ये देख लो भाई, आजकल का नेट ही है, रोज़ दिखा रहा है बारिश, डेली डेली डेली। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था लाइव। डेली दिखा रहा है नेट बारिश, पर देख लो क्या हो रहा है भाई। रात भी हालत ख़राब कर दी भाई गर्मी ने। अभी भी मैं देखो पसीने में नहा रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, पसीने में नहा रहा हूँ। रात हालत ख़राब कर दी भाई। रात तो मतलब लाइट नहीं आई ना पूरे दिन, तो भाई हालत ख़राब हो गई। पता चल गया एक दिन के लिए मतलब लाइट ना आए तो कैसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, पानी को परेशान भाई, नहाने धोने को परेशान, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही बहुत ज़्यादा। तो भाई हालत ख़राब हो गई। ऊपर से दोनों फ़ोन डिस्चार्ज, पापा जी का कीपैड का फ़ोन है वो डिस्चार्ज, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा। मैं फ़ोन चार्ज कर सकता था गाइस पड़ोस में हमारे इन्वर्टर पर, मैं जाता नहीं, ऐसे जाना सही नहीं रहता किसी के। तो मैंने सोचा चलो लाइट आएगी तो आ जाएगी। तो वेट करते 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 भाई 3 बजे लाइट आई है। जब मैंने जल्दी जल्दी फ़ोन लगाया ये वाला, उसके बाद ये वाला लगाया, उसके बाद भाग गई। और अभी भी नहीं आ रही, देखो आएगी देखते हैं, होगा तो ये 1% फ़ोन है। तो ये लगा लो भाई, बहुत हालत ख़राब हो रखी है। ढोल पे से पता नहीं तार वार टूट गया था, पता नहीं क्या हुआ, खंबा वम्बा टूट गया था, पता नहीं क्या हुआ, वो संभला है उसके बाद आई है। और हाँ गाइस, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि गोप्रो कब ले रहे हो। तो भाई अभी तो धानों के पैसे भी नहीं मिले। जो मैंने पूजा ने ठेके में धान लगवाए थे ना भाई, उसका अभी 1 रुपया भी नहीं मिला हम लोगों को। जो हमारे मैन ठेकेदार साहब थे, मैंने उनसे बात की थी कि पैसे दिलवा दो, कब मिल रहे हैं। तो वो बोले थे कि 1-2 दिन में मिल जाएंगे। तो देखो भाई क्या होता है। सबसे पहले गाइस अपना बजट देखेंगे, अगर बजट बनता है गोप्रो ला तो गोप्रो लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसे भी बात होगी। तो अभी भाई 6 बज चुके हैं, तो अभी मैं पापा जी को लिवाने जा रहा हूँ, क्योंकि 6 बजे छूट जाते हैं मजदूरी पे से। काफ़ी दूर खेत है, मैं उन्हें छोड़ के भी आया था और लेके भी आना है। तो चलो फिर लेकर आते हैं। तो अभी का इस खेत पर आ चुका हूँ, पापा जी और पूजा नु सामने हैं, वहाँ से आ रहे हैं अभी। तो फाइनली घर आ चुका हूँ, पापा जी को लिवा के आनू आई है, पूजा आ रही है साथ है किसी के, वो मतलब पड़ोसी हैं हमारे लेडीज़, तो उनके साथ आ रही है। ओ बेटू नी, ये कैसा करती है आती बेटू नी। ओ लाइट आ गई, कल नहीं आई थी, देखो लाइट आ गई, अच्छी बात है, अभी ना भाऊंगा। ओ क्या हो गया बाबू को? स्वस्थ है, नाराज है। तो गाइस अभी हम लोग लेने जा रहे हैं नियार खेत से हमारे। देख लो भाई पापा जब भी काम कर आए खेत से, अब नियार लेने चलती है। तो चलो फिर कर भी क्या सकते हैं, भैंसों के लिए तो आएगा नियार जरूर। एक रस्सी ले ली। दादी कहाँ है पापा? दादी दादी ने मिल रही।
मुझे तो मिल रहा है, देखिए जरा, रस्सी तो ले ली मैंने एक। पटाखे कहाँ फूट रहे हैं? हाँ वो लड़के की शादी हो गई गाइस, तो रस्म होती है ना आने जाने की, तो लड़का लेकर आया था, अब अपने घर जा रही है। तो भाई दाती भी मिल चुकी है, तो चलो फिर। मम्मी जी भी आ चुकी हैं घास लेके। है विनीते नियाल लेने चल रहे हैं खेत पे हैं? क्या देखो भाई कितनी तकड़ी कटरी लाती है हमारी मम्मी जी सिर पर रख के, बहुत वजन होता है इसमें। और आज से नहीं ला रही, 14-15 साल हो चुके हैं। चलो तो गाइस फाइनली खेत पा चुके हैं। पापा जी तो आगे चले भाई, उधर साइड से कट रहा है ना निहार, तो वहीं से काटेंगे। कौन सी घास? ये जो बड़ी बड़ी? अरे पहले निहार ही काट लो। हाँ भाई चलो पहले घास ही काट लो। पूला काट लिया है, तो चलो चलते हैं घर। फाइनली घर आ चुके हैं यार का पूरा लेके। तो चटनी बना ली, रोटी सेक ली। मम्मी जी के कान के जरूरत चैट बनाई है। हाँ यार तो यहाँ पक गई, इसमें पीप भरी हुई है। ये देखो ये जो है टैबलेट खा लो सही हो जाओगी। मीटर ख़राब होने की? हाँ गाइस हमारा मीटर भी ख़राब हो चुका है, इसके अंदर से तार फूक गए हैं, तो वही एप्लीकेशन देनी ज़रूरी है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा मामला। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने डायरेक्ट तार लगा रखे हैं परमिशन लेके बिजली घर से। ये परसों हुआ है मीटर ख़राब, परसों। अनु हट जा। हैं क्या? अभी पिला रही हूँ, मैं पिला रही हूँ। अरे मैं नहा रही हूँ, मैं पिला रही हूँ पानी, रुक जाओ। तो अभी चाय की तैयारी हो रही है यहाँ पे। बेनीत, ये विनीत पता ना कहाँ गया। अरे विनीत कहाँ गया? इसकी तो पता ना रहती कहाँ कहाँ पहुँच जा। कपड़े निकालो, मैं नहलाऊँ ना, पानी पिलाऊँ भैंसों को। बेटो ने नहवा दो भैंसों को, नहवाऊँ। हमने तेरा दोबारा हो जाएगा क्या? सिलेंडर बुक। अरे फ़ोन की मैं इनकमिंग और आउटगोइंग सेवाएं समाप्त ना दोनों, तो रिचार्ज ना हो, रिचार्ज हो गई तो ओटीपी आएगी, ओटीपी आएगी तभी बुक होगा। अब क्या हो सका है? चला दिया। गाइस मैं लेकर आया हूँ बाग से ताज़ी ताज़ी आम लंगड़े के दाल। ये देखो भाई फ्रेश। जहाँ पे गाइस पूजानू गई थी ना आज, और पापा जी गए थे मजदूरी पे धान लगाने, तो वहाँ से पापा और पूजानू के हाथों हाथ पैसे मिल गए, तो 100 रुपये की मैं लेकर आया हूँ 3 किलो। सब्जी वब्जी नहीं बननी ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि आम ले आओ, रोटी सेक लेंगे, पानी के हाथ की रोटी गर्मा गर्म, और आम से खाएंगे भाई, मज़ा आता है भी अलग ही।
मुझे तो वही मस्त लगती है, वही रोटी गर्मा गर्म और आम, मज़ा आता है, मेरी फेवरेट। तो अभी पीते हैं शाम की चाय, और बिल्कुल अंधेरा हो रखा भाई, अंधेरा। और जहाँ मतलब इस टाइम यहाँ हवा जो लगती है ना भाई, वो अलग ही मज़ा है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है। इस टाइम लगती है हवा, नहीं तो भाई पूरे दिन नहीं लगती, और सुबह को लगती है बस। और देखो काले काले बादल से हो रखे हैं, बारिश हो सकती है रात को। और देखो व्यू कितना प्यारा हो रहा है। हवा की तो बात है, हवा यहाँ लगा है अपना, खुली छत है ना अपनी, चाय भी लेने के लिए खुला एरिया आना गाइस, तो चारों तरफ से हवा आती है भाई। तो गाइस अभी करते हैं डिनर। डिनर में है आम और गर्मा गर्म रोटी। तो फाइनली गाइस हमारा हो चुका है खाना पीना, और मैं आपको अब गाइस बताता हूँ कि हमारे पापा जी भट्टे पे से क्यों हटे। अब गाइस आप लोगों को पता होगा कि अब हो चुका है बारिश का सीज़न स्टार्ट, जिन्हें हम चौमासा ही बोलते हैं। तो बस इसी वजह से बंद हो चुके हैं भट्टे। वैसे भट्टे खुल रहे हैं, परमानेंटली बंद नहीं हुए, वैसे खुल रहे हैं। लेकिन जो ईंटें बनती थी कच्ची, और वैसा काम होता था अध्य वध्य बचाने का, या अदरवाइज वैसा काम होता था, तो वो काम नहीं है अब। वैसा बंद नहीं हुआ है, वैसे खुल लिया है। भट्टे पे जब कुछ काम नहीं है, तो जो भट्टे के मालिक थे उन्होंने पापा से बोल दिया कि अब कुछ काम वाम नहीं है, अब मत आना, आप अगले साल से फिर जाएंगे जनवरी से। तो इस बार मतलब भट्टे इस वजह से बंद हो गए, मतलब अब चौमासा आ चुका है और बारिश का मौसम है, तो इस समय जो है कच्ची ईंटें जो बनती है वो नहीं बनेंगी, क्योंकि भाई बारिश पड़ेगी, तो जब कच्ची ईंटें बनती हैं तो उनको धूप भी चाहिए सूखने के लिए, 2-4 दिन सूखती हैं। और जो पाथने वाले होते हैं वो भी चले जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में कौन पाथेगा, बीमार हो जाते हैं ना। तो जो पाथने वाले लोग होते हैं, जो मतलब कच्ची ईंटें बनाते हैं, वो सारे बिहार साइड के होते हैं। बाय द वे बहुत दूर से आते हैं वो लोग, बिहार साइड से, क्योंकि वो जो ईंटें बना सकते हैं वो हमसे या आपसे नॉर्मली नहीं बनती। हमसे या आपसे नॉर्मली नहीं बनेंगे भाई, उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है ईंटें बनाने का, तो इतनी दूर से आते हैं वो। बाकी आसपास के क्षेत्र के होते हैं जो बना लेते हैं, जिन भाइयों को एक्सपीरियंस होता है वही, आप लोगों को पता होगा इस जिस चीज़ का जिसे एक्सपीरियंस है वही वो काम कर सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं होगा किसी से भी, जैसे नॉर्मली करना चाहे मैं या आप, तो कोई भी। तो बस इसी वजह से पापा जी हट चुके हैं वहाँ से, अब कुछ काम भी नहीं है, तो इसी वजह से अब अगले साल जाएंगे जनवरी में। जनवरी में जाएँ या फरवरी में जाएँ तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगा, जब भी जाएंगे देख लेना आप, जाएंगे जैसे भी होगा। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था इसके, हम लोग जाएंगे फड़ों में, मैं आपको पूरा फड़ों का टूर दूंगा। तो सॉरी भाई, भट्टे बंद हो चुके हैं, मैंने कोशिश भी की थी जाने की, बट बारिश पड़ रही थी तो इसी वजह से मैं नहीं गया। मुझे पता नहीं था भट्टे बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पापा इसी बार लगे थे भट्टे पे काम करने के लिए, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट अब हो चुकी है नॉलेज काफ़ी ज़्यादा, कैसे कैसे क्या होता है। तो बस इसी वजह से हट गए थे। अब कच्ची ईंटें नहीं बनेंगी, गारा नहीं पड़ेगा, पानी नहीं चलेगा, अध्य नहीं बचेंगे, तो बस इसी वजह से कुछ काम नहीं है। तो बाकी सारे लोग हट चुके हैं, जो भट्टे के मेन मालिक है वही रहते हैं। बाकी आपको ईंटें वगैरह मिल जाएंगी पक्की, जो पक्की होती हैं ईंटें जो हमारे घरों में लगती हैं, वो सारी पक्की होगा, क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वही वो पक्की होती हैं, बिल्कुल पक्की। तो बारिश में क्या होता है, कुछ नहीं होता। भट्टे पर काफ़ी ज़्यादा ईंटें तो पक्की हुई मिल जाएगी, कच्ची वगैरह नहीं पकती बिल्कुल भी। और भट्टे पे अब कोई भी नहीं है, जो भट्टे मालिक हैं वही हैं बस। सब लोगों की छुट्टी हो चुकी है, जो भी मुंशी वगैरह होते हैं भट्टे पे, या चौकीदार वगैरह, सारे लोगों की। तो अब अगले साल जाएंगे पापा जी, फ़िलहाल तो घर ही रहे हैं अब, बस काम वाम मिलता है मज़दूरी का तो मज़दूरी वज़दूरी कर लेते हैं। तो बस यही था। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जाना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।